यकम रमजानुल मुबारक से रोजाना दिन 11:30 पर खालिद महमूद अब्बासी के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाबनामा। सवाल जवाब पर मुश्तमिल ये प्रोग्राम है जिसमें मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे। इस प्रोग्राम में जनाब खालिद महमूद अब्बासी साहब और मुदस्सर रशीद साहब। ये प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक में रोज़ाना हम आपकी खिदमत में लेके आते हैं और इस प्रोग्राम में आप भी शिरकत कर सकते हैं अपने सवालात के ज़रिए। आप अपने सवालात हमें मैसेज कर सकते हैं ये इस लाइव वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या हमारे पेज पे आप उसको भेज सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप और फ़ोन नंबर जो अभी इस प्रोग्राम के दौरान आपको यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा उस पर भी आप भेज सकते हैं। ये प्रोग्राम जो है वो दौरा तर्जुमा कुरान में जो मज़ामीन ज़ेर बहस आते हैं, जो डिस्कशन होती है, उसी हवाले से सवालात जो है हम दिन के औकात में खालिद साहब और मुदस्सर रशीद साहब के सामने रखते हैं। सूरह अनफाल के हवाले से हमने कल डिस्कशन की, मुख्तलिफ जहाद फ़ी सबीलिल्लाह के हवाले से मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। सूरह अनफाल के अंदर ही आयत नंबर 46 में तनाज़ा फिल अमर की बात जो है वो आई, और तनाज़ा फिल अमर के हवाले से मतलब अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और तनाज़ा फिल अमर, इससे मुराद क्या है? वहाँ पे तो जो बात आई थी वो ये थी ना कि अगर आपको सही तादाद दिखा दी जाती और सूरत हाल पूरी तरह आप पर अया हो जाती मुसलमानों तुम पर, तो फिर तुम पस्त हिम्मत होते और उसकी वजह से तनाज़ा पड़ता है। ठीक है। तो वहाँ जो बात आ रही है ना कि जो एक जमात है या एक ग्रोह है जो काम कर रहा है, उसमें जब एक ज़हनी सतह एक ना रहे, या कमिटमेंट लेवल ना रहे, या डिवोशन में कुछ कमी आ जाए, कुछ 4, 5, 10 बंदों में ही आ जाए, तो डिसीजन मेकिंग में नॉकिंग शुरू हो जाती है। फैसला साजी इतनी तेज़ी से फिर नहीं होती। जितने लोग ज़्यादा उसके साथ जुड़े हुए एसोसिएटेड होंगे और उस पर यकजान होंगे तो फैसला साजी इतनी आसान होती है। तो यहाँ तो तनाज़ा फिल अम्र की बात, फिल अम्र के तनाज़े की बात नहीं थी, तनाज़ा तुम की बात थी। तुम में तनाज़ा पड़ जाता, फूट पड़ जाती है, वो फशल तुम तनाज़ा तुम। ये तनाज़ो फिल अम्र का मसला आया था सूरह आल इमरान में या सूरह निसा में। सही। आल इमरान में भी, सूरह आल इमरान में आया था, जहाँ पे वो ये था जब ग़ज़वा उहद के अंदर हुआ था ये मामला। तो वो जो लोग वापस हो गए थे उससे, जो पहाड़ी पे जिनको तैनात किया था, और वहाँ से 35 लोग जो अमीर के हुक्म की नाफरमानी करके, वो असई तुम नाफरमानी करके चले गए 35 लोग। और फिल अम्र का मामला तो वही है ना, सूरह निसाई में आया कि जहाँ पे या ये कहा गया कि वइन तनाज़ा तुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, जिस चीज़ में तुम्हें तनाज़ा हो जाए, यानी वो एक कानूनी मामला है कि जब आपने कोई इज्तिहाद किया है और वो उस इज्तिहाद में आरा में इख्तिलाफ हो गया है, तो अब अथॉरिटी जो है किसी फ़र्द को हासिल नहीं है कि जिसने फ़ैसला कर दिया बस उसकी अथॉरिटी है। कानून साजी के अमल में अथॉरिटी अल्लाह और रसूल है, उधर लौटाना होगा। अब वो अल्लाह और रसूल के हुक्म की इंटरप्रिटेशन का हक़ किसे हासिल होगा, तो वो फिर कोई भी काजी हो, अदलिया हो, वो होगी कि जो उसको उसकी ताबीर करके बताएगी कि इसमें किसकी राय सही है और किसकी राय गलत है। जो मुख्तलिफ सतह हैं तनाज़े की, एक आपका डिसिप्लिनरी तनाज़ा है, तो वो उसका तो नतीजा ये निकलेगा कि जंग में आपकी कुव्वत कमज़ोर पड़ जाएगी, और वो जो जिस आप प्रोसेस के अंदर हैं और वहाँ पे जिस दर्जे की आपको जुर्रत बहादुरी चाहिए थी उसका तनासुब गिर जाएगा। तो एक ये है कि जब आप हुकूमत में आपको कानून साजी करनी पड़ रही है और वहाँ इख्तिलाफ हो गया है, वो एक दूसरी तरह का, वो एक इल्मी नोयत का इख्तिलाफ है और वो कानून साजी के अमल का इख्तिलाफ है। वो उसमें कोई गर्मा गर्मी वाला मसला नहीं है, वो एक ठंडा माहौल की चीज़ है। तो वहाँ पे ये कहा गया फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल, तो उसे लौटाओ अल्लाह और रसूल की तरफ। और उसमें अंडरस्टूड है ये बात कि वहाँ किसी फ़र्द की अथॉरिटी ऐसी नहीं होगी
यहाँ तो है ना, जंग में तो अथॉरिटी है कि जो भी आपका कमांडर है उसको, उसने जो फैसला कर दिया वो आपने कबूल करना होगा। यहाँ आप दाएं बाएं नहीं हो सकते। हाँ, उसने कहीं कहा आप आग में छलांग लगाओ या कोई बिल्कुल ही उल्टी बात कह दी तो वो तो एक बिल्कुल दूसरी बात है। तो लेकिन ये कि यहाँ उसकी इताअत जो है वो की जाएगी। अलबत्ता ये कि कानून साजी के अमल में ऐसा नहीं है, वहाँ तनाज़ा किया भी जाएगा, बहस भी होगी, तकरार भी होगी, और उसके बाद अगर वो ख़त्म नहीं हुआ, पहले इख्तलाफ राय नहीं ख़त्म हुआ, तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गए, दोनों अपने अपने मौके पर जम गए, तो फिर अदालत में जाए। जी, इसमें असल में दो किस्म, जिस खालिद साहब ने कहा कि एक तो तनाज़ा है मैदान जंग में, तो उस वाले से तो खैर बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, और ये अल्लाह ताला ने बात समझाई थी बनी इसराइल को भी जब तालूत और जालूत का मार्का हुआ। तो उसमें भी हम देखते हैं कि तालूत अपने फौज से कहते हैं कि भाई ये जो है पानी आने वाला है, नहर आने वाली है, जिसने भी उससे पानी पी लिया तो फलाई समिन नहीं, तो मेरे साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो वो बेसिकली यही सिखाया जा रहा था कि अब्दारी बात जंग के अंदर जब इस तरह की कैफियत हो तो उसमें फिर तनाज़ा अगर हो जाए तो फिर वो मामला आगे नहीं चल सकते। तो एक आर्मी डिसिप्लिन आपको चाहिए होता है। यही चीज़ फिर सहाबा कराम को सिखाई गई, मतलब इन हार्ड वे जंग के अंदर, जब उनको एक तरह से शिकस्त हुई इसी वजह से, यानी तो उन्होंने तनाज़ा किया इस समर में। तो वो तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। जो दूसरी बात है वो तो है जो उलुल अमर हैं उनसे तनाज़े की बात है, जैसा खालिद साहब ने कहा कि वो बात और है। अव्वल तो है कि उसके अंदर जो है कुछ शराइत लगाई गई हैं। एक तो ये है कि वो अदल से फ़ैसला करें, दूसरा ये है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसला करें। अल्लाह और अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वो उलुल अमरी मिनकुम, ये अल्फाज़ हैं। अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और उलुल अमर जो तुम्हारे अंदर है। और उससे पहले जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जो क्या है, तउद्दू अमानाती इला अहलिहा, कि वो अब सबसे पहले अल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाती इला अहलिहा, तो सबसे पहले तो ये मुसलमानों की उमरा को ये इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि अमानतें हैं तुमने उन तक पहुंचानी है, यानी जो अहल है उन तक पहुंचानी है, यानी ये अदल करना है, अदल किस्त की एक तरह से इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। उसके बाद बताया गया है कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और फिर बताया गया उलुल अमर मिनकुम, और फिर हमें जो है उलुल अमर की इताअत करनी है। लेकिन अगर उलुल अमर जो हैं ये तीनों कंडीशंस पूरी नहीं करते, वो अदल नहीं करते, वो अल्लाह की बात नहीं मानते और रसूल की बात नहीं मानते, तो फिर ज़री बात है कि एक तनाज़े होगा। अब वो जो तनाज़े है उसके अंदर फिर ज़री बात है कि अल्लाह उसके रसूल ही को जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी मानना पड़ेगा। अगेन वो फिर उसकी कोई मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा कि अगर लड़ाई हो गई है उलुल अमर के साथ और एक फैक्शन जो है वो रियाया में से समझता है कि ये जो डिसीजन लिया है उलुल अमर ने, ये फ़ैसला किया है, ये सही नहीं है, तो अब जो है ये फ़ैसला होगा कुरान और सुन्नत के मुताबिक। लेकिन जैसा कि खालिद साहब ने कहा कि जब हम एक स्टेट लेवल की ये बात करते हैं तो फिर वो कोई बॉडी होगी जो कुरान और सुन्नत के एक्सपर्ट्स हैं, तो उनके अंदर दोनों की ओपिनियंस आएंगी और फिर वो देखेंगे कि कौन सी जो किसकी ओपिनियन जो है वो कुरान और सुन्नत के ज़्यादा करीब है। तो वो बड़ा जरूरी नहीं एक्सपर्ट्स सुन सर, वो तो एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं ना। हाँ, राय भी ले सकते हैं, एक्सपर्ट्स आके अपनी राय देंगे उनके सामने, ठीक है, वो भी उनका अपना एक्सपर्ट्स मतलब वो हाँ जजमेंट के एक्सपर्ट्स जरूर, जजमेंट के एक्सपर्ट्स होना लाज़मी है उनके लिए। इसमें सवाल ये पैदा होता है कि कोई एक जमात जो एक इनकलाबी जद्दोजहद कर रही है या कोई दीन की इकामत की जद्दोजहद कर रही है, उसके ऊपर भी वो इतलाक होगा वो जो जंग का असूल है, या अगर यहाँ इसमें कोई ऐसा इशू पैदा हो जाता है, इशू खड़ा हो जाता है, तो इसको किस तरीके से टैकल किया जाए? उसूली तौर पे तो देखें ना, जब तक आप इस प्रोसेस में हैं तो आपने जो जिसको भी अमीर बनाया उसका तो वही एक तरह का जंगी अमीर वाला माहौल ही होगा उसका। लेकिन इसमें एक फ़र्क थोड़ा सा ये रहे कि ये दोनों चीज़ों का एक तरह का मिक्सचर बन जाता है। आप अगर देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकलते थे बाहर किसी सफ़र पे, जंग के लिए सफ़र करने पे, तो उस वक्त का डिसिप्लिन कोई और होता है। जब आप वापस मदीने में आके रह रहे होते थे तो उस वक्त का डिसिप्लिन कुछ और है। और फिर जंग में तो ये भी होता है ना कि एक अमीर आपका आर्जी तौर पर अमीर होता है, महीने के लिए अमीर है, 2 महीने के लिए अमीर है। बंदा कहता है यार चलो आखिर बंदा छुटकारा भी पा जाएगा महीने के बाद इस आदमी से, अगर वो सख्त मजाज भी है या कुछ भी है। तो जबकि आप जब एक बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन बना के चलते हैं तो जो कोई आप पे के सर पे फिर आता है तो वो 18 साल क्या मतलब वो ताहयात भी है, और न सिर्फ वो है बल्कि उसके सारे जितने भी आगे जो उसके हैं जो उसने नंबरदार बनाए हैं, चौकीदार, तो वो सारे उसी तरह हैं, वो भी बरकरार रहते हैं। तो वो ज़रा
उसको थोड़ा और तरह से देखना चाहिए, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। हाँ, उसको उस तरह ना देखें, मतलब वो वाला डिसिप्लिन जो जंग ओहद में चाहिए वो ला के आप मदीने में भी नाफिज करते हैं, तो ये इंसानी सरिश्त के खिलाफ है कि वो इतना टाइट डिसिप्लिन तसलसल के साथ बर्दाश्त कर सके। नहीं, मुमकिन ही नहीं है। और वैसे भी मतलब ये जो भी हमारी दीनी जमातों ने जिस तरह का डिसिप्लिन बनाया है, मुझे तो इसकी कोई मतलब सीरत में तो इसका कोई वो नहीं मिलता। सच्ची बात तो ये डिसिप्लिन ज़रूर है, मैदान जंग में है, उसकी बिल्कुल फौजी डिसिप्लिन ही है, लेकिन हर वक्त फ़ौज बने रहो। यहाँ तक कि आपने अपनी औलाद की तरबियत भी उसी डिसिप्लिन के मुताबिक करनी है, जो तरबियत ही गैर रस्मी है, ठीक है ना। आप अपने बच्चों को कोई बैठा के लेक्चर तो नहीं दे सकते यार, ये कोई तरीका नहीं है तरबियत देने का, ये कोई क्लासरूम तो नहीं होता घर। अब उसके लिए भी एक पूरा ज़ाब्ता अगर आपको दे दिया जाए, ये डिसिप्लिन, ये प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है, फलाना बच्चा नात पढ़ेगा, फलाना बच्चा तिलावत करेगा, तो ये बहुत गैर फितरी हो जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत क्या थी, आप देखें कि तरबियत हमें नज़र आती है ना, सहाबा किराम की जो कंडक्ट है उसमें नज़र आती है। यानी अगर ऐसी तरबियत होती जैसे कि तरबियत दी जा रही है बाज़ हलकों में, बाज़ जमातों में, तो कभी ऐसा हो सकता था कि सहाबी उठ के ये कहें कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मेरे पास ऑप्शन है, या आप अपना हुक्म दे रहे हैं या आप आपकी राय है, अगर आपकी राय है तो मैं इख्तिलाफ का हक रखता हूँ या हक रखती हूँ। मतलब वो जो गुलाम सहाबिया थी, यानी गुलामों को भी ये मतलब एक ट्रेनिंग दी, गुलामों तक को ये ट्रेनिंग थी कि वो जो है अगर चाहें तो ओबे करना है और मशवरे को इख्तियार मेरे पास है, मैं चाहूं तो उस पर अमल ये नहीं कि हर अदा को बस फॉलो करना है। तो वो हालांकि सहाबा किराम के लिए तो उनका मुकाम क्या था, हमारे लिए उनका मुकाम क्या है? हमारे लिए उनका मुकाम तो वो है कि वो तो अल्लाह की तरफ से मामूर हैं, वो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बावजूद सहाबा किराम की ये ट्रेनिंग थी कि वो ये कह सकते थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ये हुक्म है तो हम मानेंगे, लेकिन अगर आपकी राय है तो हम इख्तलाफ करते हैं। तो ये चीज़, इसका मतलब है कि उनको ट्रेन किया गया था, इसी तनाजुर में किया गया था। फिर बाद में हम खुलफा राशिदीन में देखते हैं तो वो तो फिर ये वाली बात भी आपको नज़र नहीं आती, वो तो खुल के उनसे इख्तलाफ किया जाता है। उमर इब्न खत्ताब जैसे एक इतने सख्त लीडर के सामने जो है खड़े होकर लोग कह देते हैं कि जी ना सुनेंगे ना अतात करेंगे। तो वो मसला हल नहीं हो रहा, वो खातून जो जिनके वो ज़िहार का मसला हो गया, बिल्कुल ज़िहार का मुजादला किया अल्लाह ताला कद समिअल्लाहु क़ौला लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह, वो उन्होंने वो अल्लाह की तरफ लौटा दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुजादला किया, झगड़ा किया उन्होंने, एक खातून ने मतलब झगड़ा किया। और मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो खैर मामला था ही, लेकिन खुलफा राशिदीन के ज़माने में देखें किस तरीके से एक बंदा जो है वो कहता है कि हमें एतराज़ है आपके ऊपर, आपका ये जो कुर्ता कैसे चल गया। तो ये दो चीज़ें बहरहाल अलग हैं। वो जो एतराज़ था वो इंतज़ामी चीज़ पर था या उनकी ज़ाती मामलात के मुतालिक था। एक है कानून साजी का मामला, जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कानून बना दिया कि भाई इससे ऊपर महर नहीं हो सकता, एक खास जो है ना वो सीलिंग मुकर्रर कर दी। फ़ौरन जो है वो एक खातून ने आके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये बात कही कि जी जिस चीज़ पर अल्लाह ताला ने कदगन नहीं लगाई तो आपने क्यों लगाई है। अब हज़रत उमर ने सोचा और अपना फैसला वापस ले लिया, बिलफर्ज ना लेते वापस, तो तनाज़ा था ना, फिर तो मसला तो हल नहीं हुआ, तनाज़ा हो गया। तो अब क्या होगा, अल्लाह और रसूल की तरफ लौटेगा, देखा जाएगा कि अल्लाह ने हज़रत उमर को ये इख्तियार दिया है या नहीं दिया। नहीं दिया है तो फिर अल्लाह ने अगर वो कदगन नहीं लगाई हुई उस पर, तो वो फिर हज़रत उमर का फैसला वापस हो जाएगा। ये है तनाज़े में अल्लाह और रसूल की तरफ लौटाना। जी बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ नुमान आज़म साहब हैं। सर, जब हमारे फहम में कोई भी जमात इकामत दीन की सही कोशिश ना कर रही हो, तो फिर एक आम मुसलमान इस फरीज़े को कैसे निभाएं? क्या वो इंतज़ार करें? क्या इंतज़ार करना उसके लिए कफ़ायत करेगा? नहीं, असल में खालिस उसूली बात करें ना, देखें बात को समझने की कोशिश करें। ये तो अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ है इस खित्ते पे कि जो भी यहाँ पे आवाज़ें उठी हैं इकामत दीन इकामत दीन इकामत दीन, तो हर मजहबी आदमी को ये तो कहना पड़ा कि मैं इकामत दीन कर रहा हूँ। ठीक है, आप एक जिन पर मतलब हमारे यहाँ आमतौर पर समझा जाता है भाई तबलीगी जमात एक ख़ास महदूद हल्के में काम कर रही है, लेकिन आप उनके भी किसी एक आदमी के साथ जब जो वर्कर है जिसने उनका पूरा निसाब लेके चल रहा है, 4 महीने लगाए हैं, चिल्ला लगाया है, से रोज़ा लगाता है, आप उसके साथ बैठे जब गुफ्तगू करें, कुरान ये कहता है हमारे दिन की तालीमात ये है का, तो कहते हैं हम इकामत दीन ही कर रहे हैं ना। ठीक है, वो इकामत दीन का इनकार नहीं करता है। आप मदरसे में चले जाएं, जाके जो भी वहाँ पे मोहतमिम हैं या जो भी ज़िम्मेदार हैं उनसे बात करेंगे, जब ये बात आगे बढ़ेगी तो वो कहेंगे कि हम ये वही काम कर रहे हैं।
बात मेरी समझ रहे हैं? ठीक है। अच्छा, आप ये जितने लोग इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हूँ या और जितने भी मजहबी और दीनी जमातें हैं, तो वो सारे कह रहे हैं इकामत दीन कर रहे हैं। अच्छा, जमात इस्लामी हमारे पास वो तो बनी ही इकामत दीन के लिए ना, बाकी तो फिर भी चलें बनी हुई थी, तो उन्होंने इस प्रेशर में आके तो इकामत दीन को अडॉप्ट किया है। जमात इस्लामी तो बनी ही इकामत दीन के लिए। तो अब डॉक्टर साहब ने इन सारी जमातों के होते हुए अलग जमात क्यों बनाई थी तंजीम इस्लामी? इसलिए बनाई थी कि उनके ख्याल में इनमें से कोई भी इकामत दीन नहीं कर रही है। ठीक है। तो ये सिर्फ नारा लगाने की बात नहीं है, बल्कि ये कि इकामत दीन का मतलब है एक दीन मौजूद है, उस दीन को हटा के एक दूसरा दीन लाना है आपने, यानी एक निज़ाम को हटा के दूसरा निज़ाम कायम करना है। और ये डिमांड कर रहा है एक रेवोल्यूशनरी प्रोसेस को। तो एक जमात का अगर तरीक़ाकार रेवोल्यूशनरी नहीं है तो वो इकामत दीन नहीं कर रही है। ये है इक्वेशन जिस पे आपको खड़े होना है। ठीक है। अगर आपका तरीक़ाकार रेवोल्यूशनरी नहीं है तो आप इकामत दीन नहीं कर रहे हैं। ओके, सही। अब आगे जब चलेंगे तो फिर ये है कि जी आपने एक जमात बनाई है, आपने हम सब ने मिलकर एक जमात बनाई है और उसमें कोई और भी शामिल हुआ है। 10 साल के बाद उसे लगा कि अब हमारा तरीक़ाकार ऐसा है कि इसके नतीजे में दीन कायम नहीं हो सकता है। उस आदमी को लगा हम तो चौधरी है ना, हमें तो नहीं लगेगा। जो नया हमारे साथ शामिल हुआ था उसको ये लगा। अब उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो उसी तरह हमसे अलग हो जैसे वो हमारे साथ शामिल हुआ था, क्योंकि अल्लाह के लिए शामिल हुआ था, अब अल्लाह के लिए कटे, अल्लाह के लिए जुड़ा था, अब अल्लाह के लिए कटे। और उसके बाद जब वो एक आदमी को भी कायल करके अपने साथ जोड़ लेगा तो जमात बन गई है, उसूल के दर्जे में उसकी जमात वजूद में आ गई है। बाकी ये कि ये बात सही है कि जमात बनते बनते बनती है, वो वाली जमात जिसे आप कहें ये एक चलती हुई जमात है और ये इनकलाब बर्पा करने के काबिल हो गई की तरफ बढ़ रही है, वो बनते बनते बनती है। वो 10 साल में 5 साल में नहीं बन जाती, उसके लिए तो बड़ी स्ट्रगल की ज़रूरत होती है। अब यानी कि 2010 में जाके डॉक्टर साहब ने ये बात कही थी अपने इंतकाल से 4 दिन पहले कि जिसकी मैंने कोशिश की थी, लगता ये है कि वो काफिला बन गया है। अच्छा। हाँ जी, तो अब बल्कि वो अगली बात ये की थी कि अब सर फटने चाहिए। ठीक है ना, तो क्योंकि फिर जब काफिला बन जाए और काफिला चले ना तो फिर उसने यही आपस में ही धींगा मुश्ती करनी है ना, फिर पजामा ही उधेड़ के सीना है। ठीक है। यही फिर आदमी बेकार तो नहीं बैठता ना, कुछ ना कुछ तो करता है। लिहाजा उसको अगली मंजिल दिखानी चाहिए, अब बन गया है तो अगला काम करो, नहीं तो तुम उधेड़ना शुरू कर दोगे अपना पहला काम भी। उन मराहिल में से और यार वो जब ये पोल्ट्री फार्म के चूजे 1.5 महीने के हो जाते हैं ना, तो फिर उनका खर्चा ज्यादा हो जाता है, उनकी इतनी ग्रोथ नहीं होती, तो वो बेचने होते हैं, जल्दी जल्दी बेचने होते हैं। तो असल में ये जब बन जाता है तो फिर अगले मरहले पे लेके जाना होता है। इसमें डॉक्टर साहब खुद 3 चीजें बताया करते थे ना कि कोई भी जमात हो, बात है जमात कोई एक स्पेसिफिक जमात तो कोई अल जमात तो कोई भी नहीं है ना यहाँ पे कि जो क्लेम करेंगे भी हमारे साथ आओगे तो कामयाब होगे। तो ये तो अब एक बंदे को चाहिए कि वो देखे। तो उसमें 3 चीज़ें वो डॉक्टर साहब कहा करते थे कि एक तो ये है कि देखा जाए कि उनका डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव, क्लियर ऑब्जेक्टिव यही हो। अब सारी बात है इकामत दीन का अब क्योंकि इतना परवर्ट कर दिया गया ना तस्वुर, तो अब उसको फिर इकामत दीन से मुराद वही इलाह कलमतुल्लाह था, उससे मुराद वो जो क्या नस्ब इमामत आप वो कह ले जो भी है, या जिहाद और क़िताल फ़ी सबिलिल्लाह, अल्लाह के दीन को गालिब करने की जदोजहद, अब यही कहना पड़ेगा क्योंकि वो इस्तिलाहात को उन्होंने ऐसा कुछ कंफ्यूज किया है इस इकामत दीन को। कंफ्यूजन को छोड़ने सर आप अपनी इस्तिलाहात बयान किया करें। नहीं सर बताना तो पड़ेगा ना कि अभी इस इस्तिलाह के पता नहीं 500 तो मीनिंग है जो इस वक्त माशरे में पाए जाते हैं, तो अब हम बताना पड़ेगा हमारा इकामत दीन का मतलब क्या है। सर हम ये इस्तिलाह जिंदा ही AI लोगों ने की है, वो जिनके यहाँ और मानी है उन्होंने तो उसका नाम भी लिया था जी, उन्होंने तो नहीं, अब ले रहे हैं ना, अब तो क्लेम कर रहे हैं हर कोई बंदा। तो ये इकामत दीन से मुराद अल्लाह के दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि पहले सबसे पहला स्टेप तो ये, अब पहली चीज़ आपने देखनी है कि उनका डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव, ये नहीं कि खुफिया ऑब्जेक्टिव है। ठीक है जी, हम ये वही मसले के खुद ब खुद का जिससे हमने कल जिक्र किया था कि जी बस हम ये कर रहे हैं तो खुद ही हो जाएगा, खुद ही की बात नहीं है। उनका बाकायदा तौर पे ये ऑब्जेक्टिव हो इसके ऊपर कि वो एक अल्लाह का दीन को, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जदोजहद करेंगे। नंबर 2 कि उनकी जो मेथडोलॉजी है वो सीरत से माखूज हो, मेथडोलॉजी भी ठीक होनी चाहिए ना, और प्लान हो उनके पास है कैसे वो इसको गालिब करेंगे और आज के दौर से हम आहंग भी हो, यानी सीरत से भी जो है वो हम आहंग हो और आज के दौर से भी, यानी ये ना हो कि सीरत से तो हम इंस्पिरेशन ले ले लेकिन आज के दौर के मुताबिक वो एप्लीकेबल नहीं है, आज के दौर के मुताबिक वो वर्केबल नहीं है, ऐसा मैनेज ना हो। तो ये दूसरी। तो तीसरी चीज़ जो थी कि उनकी जो क़यादत है वो मुखलिस हो,
क़यादत जो है वो झूठ ना बोलती हो, क़यादत जो है वो धोखा ना देती हो, तो ये चीज़ें अब अगर किसी ने परख ली है किसी भी नहीं, उनकी कुर्बानियां नजर आती हो ना, पता ये लगेगा ना, कुर्बानियां नजर आती है, पता चले उन्होंने क्या इशार तो फिर उसको क्या छोड़ा है इस काम की खातिर। जी जी बिल्कुल, तो फिर उसको जो है इस जमात में शामिल हो जाना चाहिए। और अगर नहीं मिलती, कोई जमात नहीं है, तो जैसा खालिद साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ये कहते थे कि फिर आप अपनी जमात बनाएं। हाँ, लेकिन ये है कि अगर अपनी जमात बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है तो फिर बाज़-औक़ात अवेलेबिलिटी के ऊपर भी होता है। जैसे कल इंडिया की बात हुई, इंडिया के मुसलमानों का मामला, या जहाँ पे भी कोई ऐसे जगह है जहाँ पे जो भी जो है प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं है, तो जो ज़ाहिर बात है बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल है उसको फॉर द टाइम बिंग जो है वो अडॉप्ट किया जा सकता है। लेकिन यह है कि कोशिश यही होनी चाहिए, अपनी जद्दोजहद की लाज़मी है। मुदस्सिर भाई, मैं थोड़ा सा एक वो कॉन्सेप्ट बीच में और आ गया है, मैं चाहता हूँ कि वो अगर हम 1-2 मिनट लगा के क्लियर कर लें तो अच्छी बात है। वो इकामत दीन के हवाले से मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स की बात है, जो उसको ये समझ लीजिए कि जब दीन के अंदर परवरियन आई है तो दीन के तमाम कॉन्सेप्ट्स जो है ना उनके अंदर परवरियन, मतलब उन्हें परवर्ट किया गया है। ठीक है, आप ये देखें कि इबादत का माना क्या रह गया, नमाज रोज़ा रह गया। ठीक है, आप ये देखें कि तकबीर रब का क्या माना रह गया कि जी आपने अल्लाह अकबर कह दिया, या तकबीर रब हो गई। तो आपको ये दोबारा बताना पड़ता है ना, तकबीर रब का असल तस्वुर ये है, या वुसअत अफलाक में तकबीर मुसलसल, या खाक की आगोश में तस्बीह मनाजात, ये मसल के मर्दान खुदागा खुदा मसल मजहब मुल्ला जमात नबात बताना पड़ता है ना। इसी तरह आपको इबादत के बारे में भी बताना पड़ता है कि इबादत का मतलब सिर्फ ये नहीं है, ये चंद रसूमात की वो नहीं है मामला, बल्कि ये कि ये पूरी जिंदगी का मामला वगैरह। तो आपको असरनो बताना पड़ा। इसी तरह ये समझ लीजिए कि इकामत दीन का भी आखिर कुरान में लिखा था। तो एक उसको उन्होंने कोई ना कोई तो वो करना था ना, यानी कैमोफ्लाज करना था, बल्कि नहीं सही था कैप करना था, या उसे स्क्वीज करना था। जैसे इबादत को किया, जैसे तकबीर रब को किया, तो वो कर दिया उन्होंने। तो अब जो लोग हैं जो कहते हैं हमने रवायती को पकड़ने, तो रवायत में तो वो इतना सा रह गया ना, अंडे के जितना। वो जो है ना वो घुट के रह जाती है, वो खाम, वो एक आबे जो है कुछ ऐसा है। और आज़ादी में बहरे बेकरां है ज़िंदगी। तो वो इनकलाबी तस्वुर के साथ ये इस्तिलाहात के अंदर ये सारी वुसअत और हमागिरी पैदा होती है, वगरना वो घुट के रह जाती है एक ज़रा सी आबे जो किस सतह पे रह जाती है। इलाह का तस्वुर तब्दील हो गया, इलाह के तस्वुर बदल गया। इसीलिए तो मौलाना मौदूदी ने वो 4 बुनियादी इस्तिलाहात वाली किताब लिखी थी कि इलाह का सही माना क्या है, दीन का, वो तो दीन का ताबीर की कोताही खुद एक बहुत बड़ी गलती है ना। वो भी कोताही, जिसने ताबीर की कोताही लिखी है उसने खुद बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है। तो खैर, कहने का मतलब ये है मेरा कि ये इसी वजह से, यानी जो चीज़ एक ख्याल ये बनता है ना आदमी का कि आपने अगर ये इनकलाब बर्पा करना है तो आपको फिर मज़हब की कोई टर्मिनोलॉजी लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके साथ इतनी आलाइशें आ गई हैं, वो उन्होंने जमा हो के बिल्कुल उसका महदूद तस्वुर बन गया है कि वो झाड़ जंकार साफ करना खुद एक कार इदारत है, मुश्किल काम। लेकिन अभी हमें फिर इसका मतलब करना होगा इब्तिदान, जो आपको पता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो या मौलाना मौदूदी, उन्होंने इनमें से कोई इस्तिलाह नहीं ली, उन्होंने एक नई इस्तिलाह वज़ा की, हुकूमत इलाहिया। ठीक है ना, वजह उसकी यही है कि आपको फिर नई इस्तिलाह इसलिए लेनी पड़ती है कि पुरानी इस्तिलाहात का तस्वुरात ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप आए हो कि जी हमारा कुरान है और कुरान की इस्तिलाहात ये हैं, तो फिर आपको ये सारा जिदाल और ये सारा जिहाद करना पड़ेगा उन इस्तिलाहात को उनके सही ठिकाने पे वापस लाने के लिए। जो हर्रफून अल कलमा मुआज़े ही की एक सूरत ये भी है, कलिमात अपनी जगह पे मौजूद हैं लेकिन उनका मफहूम उनके ठिकाने से हटा दिया गया है। लेकिन अभी हमें ये करना होगा ना कि इन इस्तिलाहात को जब हम बयान करें तो उसका मतलब भी बताएं, क्योंकि नैरेटिव बिल्ड करना होगा, क्योंकि ताकि इन इस्तिलाहात का सही मफहूम जो है लोगों के सामने आए। क्योंकि पहले तो ये था ना कि कामरुद्दीन कह दिया तो वो अंडरस्टूड बात थी, अब वो अंडरस्टूड नहीं है। अब हमें कामरुद्दीन जब बात हम करें तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी करें कि कुरान की एक्सप्लेनेशन इसमें क्या है, ताकि वो दोबारा से वो चीज़। वो गांधी साहब तो इकामत-ए-दीन के हवाले से इतनी कन्फ्यूजन पैदा करते थे ना कि इन्हें कहते हैं जी कायम करो, जबकि इसका माना है कायम रखो, तो वो तो कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता था, वो कान इधर से उधर से पढ़ने चीज को। अब जब उसी का काउंटर जब हमारे मजहबी तबके ने किया, और मतलब वो मस्जिद ज़रार बनाकर किया है कि खुद आपके अंदर बैठ के किया है, ये आपको थ्रेट मदरसे से नहीं आई है जिसकी अभी बात हो रही है। अंदर जो पाले थे सांप सपोले, उन्होंने ही किया ये सांप। अच्छा सर, तो अब जब उन्होंने किया तो वो तो बिल्कुल ही सारा जो है वो करके रख दिया है ना, उसे घुमा फिरा बिल्कुल।
उसके डंक ही निकाल दिए। एक चीज़ जो है ना, ख़ास तौर पे हमारे जो एक तंजीम के कुछ ऐसे जज्बाती साथी वो बार बार एक एतराज़ करते हैं, जो तंजीम से लोग निकले उस हवाले से कि निकलते सारी अगले दिन जमात बन जानी चाहिए, और अगर आपने जमात नहीं बनाई तो गोया आप मतलब इकामत दीन की जद्दोजहद नहीं कर रहे। डॉक्टर इसरार अहमद जो बानी है तंजीम इस्लामी से और जिनके साथ हमारा भी एक अच्छा ज़बरदस्त ताल्लुक़ है, 58 से जमात से लैदा हुए 75 में जाके तंजीम इस्लामी की बुनियाद रखी, तो क्या 58 से लेकर 75 तक वो इकामत दीन की जद्दोजहद से लैदा था? तो डॉक्टर साहब ने इस चीज़ को बयान किया है, खुद बयान किया हुआ, तो वही क्यों ना बयान किया जाए। ठीक है, डॉक्टर साहब ने कहा कि जनाब पहली बात ये इकामत दीन जो है ना ऐसे ही फ़र्ज़ है जैसे नमाज फ़र्ज़ है, बल्कि उससे भी बढ़कर फ़र्ज़ है। ठीक है, इकामत दीन बगैर जमात के नहीं हो सकती, तो जमात उसी तरह लाजिम है जैसे नमाज के लिए वज़ू लाजिम है। ठीक है, ठीक है जी। फिर आगे उसके लिए जनाब उन्होंने पानी के जगह पे अगर बिलफर्ज अभी आप इस इरादे में हैं कि मैं जमात बनाने जा रहा हूँ, अभी जमात बनी नहीं है, इरादे में है, इसको डॉक्टर साहब ने कहा कि ये आपके लिए वुज़ू करने का तरीका है तयम्मुम का। वुज़ू पानी से होता है, वुज़ू पानी से होता है। तो अगर आपने जमात बनाई नहीं है तो जैसे आदमी ने इरादा किया नमाज पढ़ने का, पानी मुयस्सर नहीं है, क्योंकि आप बनाना चाहते हो, अभी सहूलत नहीं है ना, अभी वसाइल नहीं है कि आप बनाएं, तो आप तयम्मुम के साथ नमाज पढ़ने के हुक्म में हो, जो खुद डॉक्टर साहब ने डिफाइन किया हुआ है। तो गोया अच्छा, अब इसको दूसरी तरफ से देखें, मतलब ये तो एक डॉक्टर साहब की राय है, इसको अगर हम दीनी तालीमात की रोशनी में देखें कि हदीस मौजूद है कि मन जाअहुल मौत व हुवा यतलुबुल इल्मा लियुहय्यिया बिहिल इस्लाम, इस्लाम को जिंदा करना चाहता है, इकामत दीन करना चाहता है, उसको जिंदा करने के लिए अभी वो इल्म हासिल करना है। जमात बनाना तो उसके भी बाद का मरहला आएगा, अभी इल्म हासिल करना है, मौत आ गई है, लेकिन तो भी उसका अजर अल्लाह के यहाँ महफूज है। फबैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतन वाहिदतन फिल अज़्म मुसम्मम होना ठीक है ना, अज़्म है, उसके तो आपने रुख उधर कर लिया, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द, और उससे आगे आपने काम शुरू कर दिया। जमात तो तब बनेगी जब दूसरा आदमी आके आपके साथ शामिल होगा, और अगर हो भी जाए फिर भी कुछ ना कुछ आखिर एग्रीमेंट होता है कुछ, यानी एक तो नबी या रसूल जमात बनाते हैं, वहाँ तो बहरहाल जिसने भी आना है गैर मशरूत तौर पर आना है, एक मैं और आप बनाएंगे, पहले हम इत्तेफाक भी तो कुछ निकात पर करेंगे ना। अब ये इत्तेफाक के मराइल तय करने, फिर उसके लिए कोई निज़ाम बनाना, उस सब पे मुत्तफिक होना, लोगों को इन्वॉल्व करना, ये अम्र हुकुम है, ठीक है ना, उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, तो फिर ये सारे कुछ ये वक्त लेता है, ये ऐसा नहीं होता है। और ये भी देखें ना कि जमात तो गैर रस्मी तो बनी जाती है ना, अब डॉक्टर साहब ने जो काम किया, कोई ना कोई तो साथी होते होंगे जो दावत देते होंगे, गैर रस्मी तो अच्छा, अब ये कि ये देखें ना कि निकाह हो जाता था पहले ना, वो निकाह मस्जिद में इजाब कबूल करने से हो जाता था। अब वो निकाह नहीं होता जब तक कि आप बाकायदा फार्म ना भरें और उस पर दस्तखत ना हो जाएं, और तब वो जाके वो रजिस्टर्ड ना हो जाए उसके पास, फिर वो उसकी तकमील होती है जब आप जाके नादरा के पास भी रजिस्टर करा लेते हैं। ठीक है, अब ये उसकी कोई शरई शराइत तो नहीं है, लेकिन ये कि आज आपकी ज़रूरत है कि इनको पूरा करना पड़ता है। तो इसी तरह समझ लें कि एक गैर रस्मी तौर पर आपकी जमात बन जाती है। अगर कोई ये समझता है कि हम अकेले हैं तो गलत समझते हैं ना। आप बगैर जमात के मुल्क में 12 जगहों पे दौरा तर्जुमा कुरान के प्रोग्राम करा सकते हैं, एक जगह पे करा सकते हैं बगैर टीम के। वो तो जमात किसमें, किसी एक जगह पे भी आप नहीं करा सकते जब तक कि आपकी जमात न हो, तंजीम न हो, आपकी कोई सेटअप न हो। और हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह राब्ते भी हैं, हमारे सारे जो है ना चीज़ें बाकी नाम डिक्लेयर करना और वो बाकायदा उसका, तो बाकी रस्मी तकाजे पूरे करने में वक्त लग सकते हैं। जी ठीक है। अच्छा, साद खान साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सूरह तौबा में जिक्र है कि जो तौबा कर ले, नमाज कायम करे और ज़कात दे, उनके लिए रास्ता छोड़ दो। आज के दौर में अगर खिलाफत कायम हो और कोई मुसलमान रोज़ाना रखे, हज ना करे, पर्दे के अहकामात की पाबंदी ना करे, तो क्या हुकूमत अपने जोर बाजू से ये अहकामात लागू करेगी या तबलीग या तलकीन का रास्ता अपनाएगी? अच्छा, ये जो उसका रास्ता छोड़ दो, ये इसका मतलब ये कि उसकी गर्दन ना नापो, मारो, क्योंकि उससे पीछे आया था फ़क़ुदू लहुम वरसदूहुम, उनकी घात लगा के बैठो, फ़क़्तुलूहुम हैसु वजदतुमूहुम, जहाँ मिले वहाँ कत्ल करो। तो पहली बात यह कि ये 3 शर्तें पूरी करके वो अपनी गर्दन बचा सकते हैं, और ये हुक्म ख़ास था मुशरिकीन अरब के लिए। अब आपने किसी की गर्दन नहीं मारनी है, ये जो अगर कोई वो ईमान नहीं लाता तो आपने उसकी गर्दन ही मार देनी है, ये वहाँ के लिए था।
और उन्हीं के लिए ये भी था कि वो ज़कात अगर तो ईमान ले आए, ज़कात दें, नमाज पढ़ें। तो इसमें ये भी तो है ना कि नमाज के बारे में खास तौर पर आ रहा हूँ ना, जी जी, ठीक है। नमाज के तो पहली बात तो ये समझ लें इस हद तक। उसके बाद अब जो जिसने इस्लाम कबूल कर लिया है, जिसने इस्लाम कबूल कर लिया है, अपनी आज़ाद मर्जी से कबूल कर लिया है, नमाज और ज़कात के हवाले से उस पर वही सख्ती होगी। अच्छा, ठीक है, नमाज और ज़कात के हवाले से उस पर वही सख्ती होगी। और दलील उसकी है कि हज़रत अबू बकर ने, जिन्होंने ज़कात, मुसलमान थे, उन्होंने कुफर तो नहीं किया था, लेकिन ज़कात नहीं देने, ये भी नहीं कि नहीं देंगे, ये कहा था हुकूमत को नहीं देंगे। मानेईन ज़कात थे, मुनकरीन ज़कात नहीं थे, तो उनके खिलाफ उन्होंने इकदाम किया था। अच्छा, नमाज के हवाले से हमारा इस पर तकरीबन इत्तेफाक है कि वो सज़ा होगी, और सिर्फ एक इमाम अबू हनीफा का इख्तलाफ है कि वो सज़ाए मौत नहीं होगी, सज़ाए कैद होगी, और ताबा इस्लाह होगी। जब तक उसकी इस्लाह नहीं हो जाती, नमाज शुरू नहीं कर देता, उस वक्त तक कैद में रहेगा। बाकी तो सब मतलब थोड़ा बहुत, बाकी तो सब ये कहते हैं कि जी उसको सज़ाए मौत होगी। अच्छा। जी, बाकी तो उम्मत का इजमा तो इस पे समझ लें कि उसे सज़ाए मौत होगी। अब आ गया, उन्होंने बीच में पता नहीं क्यों वो भी शामिल कर लिया, वहां तक बात शुरू की 3 चीजों से, खत्म की 15 चीजों पर। तो कुछ चीजें हैं जो डिफाइंड है क्लियरली जिस पर, ठीक है ना, तो वो उस अलग-अलग ही देखना चाहिए। तो रह गई वो चीजें कि जो जिनका उन्होंने जिक्र किया, पर्दे के अहकामात हैं, या ये जो सूदखोरी है, या ये है। तो हमारी शरीयत में सिर्फ हुदूद ही नहीं है, ताज़ीरात भी है। ताज़ीरात का मतलब ये है, देखें, आपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना होता है। सिस्टम को जहाँ जहाँ से ख़तरात हों, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको कानून साजी करनी होती है, हर दौर में करनी पड़ती है। उसके लिए फिर आपने जब कानून बना लिया, तो कानून के साथ अगर पनिशमेंट नहीं है, तो वो कानून पर कौन अमल करेगा? तो सज़ा तो साथ आती ही है। तो अगर ये कवानीन हैं, और यकीनन हैं, और इस्लाम ने चाहा है कि इन पर अमल हो, तो इसकी ठीक है तालीम भी दी जाएगी, इसके लिए जो है ना वो मोटिवेशन भी होगी, तरगीब भी होगी, शौक़ भी दिलाया जाएगा। लेकिन यह कि बहरहाल इसके लिए कोई अगर ज़रूरत महसूस करते हैं, उस वक्त जो भी आपके उलुल अम्र होंगे, तो वो कोई ना कोई कानून साजी भी कर सकते हैं, सज़ा का भी तजवीज़ कर सकते हैं कि ये सज़ा दिले जो इस लिबास में निकलेगा। ज़ाहिर है, अब एक ये है कि आपका जो है ना चेहरा ना ढांपना है, वो तो चले एक इख्तिलाफी मसला है। एक ये है कि आप एक जो ऐसा लिबास पहन के आ जाएं कि जिससे दूसरों के जज्बात मुश्तइल हो रहे हों, तो ये तो कोई ऐसी बात तो नहीं है कि हाँ, कि ये आप कहें कि ये पुलिस की वो क्या होती है जी, काबिल दस्तंदाजी है, पुलिस जुर्म नहीं है। सही, ठीक है। तो असल में ये जो समझना चाहिए ना, इस्लाम का जो सारा ये मामला है, इस्लामिक स्टेट का जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, उनमें ये सबसे टॉप की ऑब्लिगेशन ये है कि लोगों को उन कबीरा गुनाहों के इर्तिकाब से बचाना, रोकना उन्हें। और ये जो जैसा बेपर्दगी है, ये तो फिर जना की तरफ इकदाम ज़िना है एक तरह से, तो वो फिर वो तो इंटरवीन करेगी स्टेट पे इसमें। बल्कि बीच में यहाँ तक भी है कि उमर ख़त्ताब ने एक दफ़ा ये भी कहा कि मेरा दिल करता है कि वो लोग जो साहिब इस्तात हैं और हज नहीं कर रहे हैं, इनके मैं पता कराऊँ कि कौन कौन है, और फिर उनको मैं सज़ा दूँ इस पर कि जो नहीं कर रहे। तो यानी स्टेट इंटरवीन कर सकती है, और वो अल्लाह ताला ने खुद उसको ये इख्तियार दिया है। वामरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर के अल्फाज हैं कि तमाम अवामिर और तमाम नवाही वो स्टेट की जुरिस्डिक्शन में हैं। वो जब चाहे, जिस वक्त चाहे, उस पर कोई ताज़ीरी हुक्म लगा सकती है। लेकिन जहाँ पे लीगल कोड होता है, वहाँ मोरल कोड भी होता है। ऐसा नहीं होता कि मुनकर के लिए स्टेट तो फिर अच्छा, ये भी आज अगर एक आदमी बेपर्दगी इख्तियार करते हैं ना, एक इस्लामी रियासत कायम हो जाती है, और वो एक ऐसा लिबास पहन के निकलता है या निकलती है कि जो काबिल एतराज़ है, तो ये सिर्फ ज़िना की दावत ही नहीं है, ये वो जो रियासत कायम हुई है उसे चिढ़ाने की दावत भी है, उसको गुस्सा दिलाने की दावत भी है, यानी उसके खिलाफ एक तरह की बगावत भी है। बादा इस्लाह, उसके समर चुकने के बाद उसमें फसाद पैदा करने की कोशिश भी है। क्योंकि असल में यही चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल है ना लोगों के लिए समझना। क्योंकि कत्ल है, ठीक है, उसकी सज़ा तो किसास है, तो सब जानते हैं कत्ल एक गलत बात है। चोरी की सज़ा, चलो वो सज़ाओं के बारे में जो है, ये एक काउंटर रेवोल्यूशनरी एफर्ट होगी, ये मतलब ये ट्रिक होगी। इसको इससे देखें कि अगर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला ने इतना सख्त कदम उठाया है मानीन ज़कात के खिलाफ, और ये कि जिसने लगाम नहीं दी तो उसके खिलाफ भी मैं करूँगा, मालूम, और इतने क्रूशल हालात मालूम हुआ, वो सिर्फ कोई हुक्म का मसला नहीं था, अल्लाह की हद का कायम ना होना बहुत बड़ा मसला है इस्लामी रियासत के लिए। ये तो एक उससे अगली बात ये थी कि वो उसके पीछे एक पूरी साजिश पक रही थी,
उसके पीछे हाँ इनकलाब के काउंटर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी वो। तो इसी तरह इब्तिदा में देखिए, जब आप तालीम आम हो गई, जब माशरे के अंदर वो वैल्यूज सेट हो गई, उसके बाद तो उस माशरे में यानी काफिर भी पसंद करेंगे कि पर्दा करके निकले, उन पर कोई जबर करने की जरूरत नहीं होगी। आप हिंदुस्तान में आप देखें ना, काफिर भी तो पर्दा करते थे। अब ये पूरे इलाके की एक रवायत बन गई थी, तो वो तो हो जाएगा। लेकिन ये कि अगर फौरी तौर पर ये चीजें होंगी ना इस तरह की, तो वो फिर ऐसा ही है जैसे कि बाद यूनिवर्सिटी में किसी में कुछ अपने जो है ना वो मखसूस लिबास के जो है ना वो लोगों ने दीवारों पे लगा दिए, ये अब ये बेपर्दगी नहीं है, ये बगावत है। ये बहुत वाज़ेह तौर पर एक बगावत है जो इस्लाम से ज़ाहिर की जा रही है। तो इसी तरह जब एक इस्लामी हुकूमत कायम हो जाए, उसमें अगर कोई इस तरह की हरकत होती है तो उसको तो ये भी देखना होगा कि ये महज हरकत है, किसी का इनफरादी फेल है, या इसके पीछे किसी तहरीक, बाकायदे देखें ना मुख्तलिफ तहरीकें हैं ना, तो किसी तहरीक का हाथ है। उसमें फिर स्केल डिफरेंट है ना। अगर किसी के एक फर्द से ऐसा हुआ है तो उसको तो है कि मतलब यह है कि आराम से समझाया भी जा सकता है, यानी जो भी हुकूमती फोर्सेज होंगे। लेकिन अगर बकायदा तौर पर प्लानिंग से हो रहा है काम, तो फिर तो उसमें तादीब की जरूरत होगी। फिर तादीब हम ये कहते हैं कि जो मजहब का गोशा है, इनफरादी गोशा, इसमें जबर नहीं है। हमारा जो इज्तिमाई गोशा है वो बिल कुव्वा जो है वो नाफिज होगा। लेकिन जो इंडिविजुअल इबादत हैं और ये मामलात हैं, इसमें आज़ादी होगी, जबर नहीं है। तो यहाँ एक बात तो जबर हमने काफिर पे नहीं किया ना। अच्छा, किसी काफिर को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बना रहे ना, किसी काफिर को जबरदस्ती नमाज नहीं पढ़वा रहे कि भाई तुम्हारी दाढ़ी है तो नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो। ठीक है ना। जो मुसलमान हुआ है वो अपनी विल से हुआ है ना, तो अब उसके तकाजे क्यों नहीं पूरे करते। सही, ठीक है ना। ये मुसलमान से मुताबिक है, बिल्कुल ठीक है। वो मुस्लिम का मतलब क्या है कि वो कहता है, उसने वादा ये किया कि मैं अल्लाह की विल के आगे अपनी विल सरेंडर कर दूंगा। देखें, बाबू से पूछा जाए ना, समझाया जा सकता है इसको। देखें, बात यह है कि अमेरिका में भी और बाकी स्टेट्स के अंदर भी खुदकुशी जो करना चाहता है उसको नहीं इजाजत दी जाती। हालांकि आज़ादी है और वहाँ बड़ी मूवमेंट चली इसके ऊपर कि अगर आप कहते हैं फ्रीडम है, तो एक बंदे की अपनी ज़िंदगी है, वो क्यों ना आप उसको इजाज़त दें, वो अपने आप को मार दे। लेकिन स्टेट उधर इंटरवीन करती है, वो समझती है, स्टेट का ये ख्याल होता है कि ये बंदा जो है अपनी होशो हवास में नहीं है, यानी ये अपने लिए गलत सोच रहा है। तो जब एक स्टेट इंटरवीन कर सकती है इस मामले में, तो इसी तरह इस्लामी स्टेट का जो कंसर्न है वो फिर उखरवी फलाह भी है, उखरवी नजात भी है। एक बंदा अगर कोई गुनाह कबीरा करता है तो अब स्टेट इसलिए इंटरव्यू, अब तो और भी खोल के बता देना कि जब एक स्टेट, लिबरल स्टेट, ये फैसला कर सकती है कि यहाँ स्कार्फ नहीं पहना जा सकता, तो एक दूसरी लिबरल स्टेट ये फैसला कर सकती है कि यहाँ स्कार्फ पहना जाएगा। वो समझते हैं कि स्कार्फ पहनने से उनके जो नजरियात हैं, आइडियोलॉजीज हैं या असूल हैं, वो उनके ऊपर आंच आती है। तो इस्लामी रियासत को भी हक हासिल है। अब ये बहुत अच्छी मिसाल से ना क्लियर हो गया, बहुत जबरदस्त तरीके। अच्छा, ये हमारे साथ एक हमारे व्यूअर हैं मोहसिन दीन इस्लाम साहब, इन्होंने कोई क्वेश्चन तो नहीं कि एक फीडबैक दिया है। पहली बात तो ये है कि बड़ी खुशी की बात है कि वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और इतने इंटरैक्टिव वे में देख रहे हैं कि उन्होंने फीडबैक दिया है। तंजीम इस्लामी से ताल्लुक़ है, अक्सर इनके कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं। कहते हैं आपके लिए आपको और कोई काम नहीं, दावेदार अल्लाह के दीन इस्लाम के हैं और बाल की खाल उतारने में आप वक्त लगा रहे हैं। तो पहली बात मेरी इस व्यूअर के साथ ये है कि एक अपनी फेक आईडी से आप इस तरह की कमेंट पास ना करें, अपना तारुफ कराएं और आप आके इख्तलाफ भी कर सकते हैं। और इख्तलाफ करना कोई यहाँ तो हमारे आपको लेना ही नहीं चाहिए। चलिए, अच्छा जी, आगे है रियाज शाह साहब, जमात इस्लामी और तंजीम इस्लामी के मकासद में कोई फ़र्क है? जमात इस्लामी और तंजीम इस्लामी के मकासद में, यानी उनके लिटरेचर में के एतबार से तो उनके मकासद में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों इकामत दीन के लिए वजूद में है, जो उनको उसूली मौक़िफ़ है वो तो यही है। ठीक है। एक रियाज शाह साहब का ये सवाल है कि तंजीम इस्लामी किस तरह सियासी तब्दीली ला सकती है? तंजीम इस्लामी किस तरह, वैसे तो उसने अपनी आइडियोलॉजी तो बयान की हुई है ना, मैंने जो इनकलाब नबी में अपनी पूरा मेथोडोलॉजी बताई हुई है कि इस तरह ये इन स्टेप से गुजर के इनकलाब के मराहिल से गुजर जाए। ठीक है। अब हमारा ख्याल अब यह है कि वो उससे डिट्रैक हो चुकी है और अब नहीं ला सकती। ठीक है। अच्छा जी, हमारे साथ उमर जमील साहब हैं। सेंसिबल रेवोल्यूशनरी विल ट्राई टू पुश रिफॉर्म्स टू द लिमिट्स because of two reasons. First, because the reforms can themselves be valuable. Secondly, on strategic ground you have to show that there are limits to the reforms. Perhaps this system, इसको ज़रा ये थोड़ा सा बड़ा है, perhaps this system will accommodate to the
needed reforms? If so, well and good. But if would not, then the new question of corrective resistance is necessary as form of self-defense to overcome the barriers to the justified change. Unless the general public recognize such resistance measures to be form of self-defense, they are not going to take a part in them. मेरे ख्याल से अपना एक उन्होंने रिफॉर्म्स की बात, असल में रेवोल्यूशनरी जो भी स्ट्रगल होती है डेफिनेटली उसके उनको जो है ना छोटी छोटी विंस पहले लेनी पड़ती हैं। डेफिनेटली ये जो अथॉरिटी होती है, ये मोरल अथॉरिटी गेन करनी पड़ती है ना। कोई भी जब जमात इस काम के लिए खड़ी होती है तो जो उनका बेशक ऑब्जेक्टिव जो है पूरे सिस्टम को चेंज करना होता है, लेकिन आप उसको पूरे सिस्टम को चेंज करना इतना आसान नहीं होता कि आप पूरे के सिस्टम को चेंज कर लेंगे। तो आप उसको बिट्स एंड पीसेस में देखेंगे और फिर एक एस्पेक्ट को आप पकड़ेंगे, उसमें वही बहुत शायद ये बात करना चाह रहे हैं कि आप रिफॉर्म्स पैदल पे यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एक एक करके जो है रिफॉर्म्स लेके आते हैं और इस तरह आप चेंज लेके आते हैं। तो ये तो एक फिर नेचुरल प्रोसेस है कि आप जो है वो पूरे के पूरे एक ही हल्ले में सब कुछ नहीं चेंज कर सकते। डेफिनेटली वो आपकी लिमिटेशंस होती हैं, उसमें आपको देखना होता है कि मैनेजेबल टारगेट्स कौन से हैं, उनको अचीव करना होता है। और जैसे जैसे आप अचीव करके आगे जाते हैं वैसे वैसे जो है आपकी मॉरल अथॉरिटी इस्टेब्लिश होती है माशरे में, और सोसाइटी जो है वो भी आपको एक बतौर लीडर्स के देखना शुरू करती है। विनिंग रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा आप देखें गांधी, अब सिविल रेजिस्टेंस की बात करें तो गांधी का असल ऑब्जेक्टिव तो था कि ब्रिटिश जो है उसका इनखिला, ब्रिटिश एम्पायर का वहाँ से इंडिया से इनखिला। लेकिन सबसे पहले गांधी ने क्या किया कि वो किया था सॉल्ट मार्च किया था, ठीक है। एक उसके पार्ट को पकड़ा, वो एक सक्सेसफुल जब मूवमेंट हुई उस वजह से सक्सेसफुल स्ट्रेटजी रही। तो अगला उन्होंने जो है वो जो था इसका सिल्क मार्च किया। तो फिर इस तरह फिर उसके बाद जाके वो असल एजेंडा सामने आया। यानी पहला जो है पहले स्टेप में उन्होंने तो ये बात बताई भी नहीं थी। तो यानी इस तरीके से वो जैसे जैसे उनकी मॉरल अथॉरिटी स्टैब्लिश होती गई सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, और लोग समझना शुरू कर दिया लोगों ने कि भाई ये काम कर सकता है, फिर ही जो है मामला आगे बढ़ता है। ये सेम चीज़ आप देख सकते हैं तमाम रेवोल्यूशंस के अंदर। ईरान के अंदर भी जो वहाँ के जो मौलवी तबका था तो वो हमारे जो उलमा का तबका है उन जैसा नहीं है। यानी वो इस तरह के पहले बहुत से काम कर चुके थे। जैसे कि टोबैको के हवाले से वहाँ पे एक दफ़ा एक इनका डिसीजन हुआ था रज़ा शाह के दौर में कि यहाँ पे फैक्ट्रीज बनेंगी, तो उनके खिलाफ फिर उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त तहरीक चलाई थी और सक्सेसफुल रहे थे वो। तो एक विनिंग रिकॉर्ड लोगों के जो है वो सोसाइटी के माइंड में होता है इस जमात के बारे में कि यार दे कैन गेट थिंग्स डन। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आप आगे आते हैं। क्लेम आपका है ना, तो क्लेम को जस्टिफाई करना पड़ता है। सिर्फ आप कहते रहे जी गालिब आ जाए, हम गलबा लेकर आएंगे, धरना देंगे और जाके हम वो सीज कर देंगे, तो आपने किया तो कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से कभी भी कोई रेवोल्यूशनरी पब्लिक को इन्वॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं कि पब्लिक का एतमाद आप पर कायम हो। अच्छा, और उसके लिए कुछ ना कुछ तो विन करना पड़ता है, कुछ अचीव करना पड़ता है, छोटी छोटी चीजें। तो उससे फिर पब्लिक समझती है कि भाई ये दे कैन डू समथिंग, यस दे कैन गेट थिंग्स डन। ये बहुत अच्छा। मेहताब साहब ने आपको खालिद साहब मुंदसर भाई को सलाम भेजा है। उन्होंने क्वेश्चन किया है कि सूरह तौबा में आयत 19 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाजियों को पानी पिलाना, मस्जिद हराम का आबाद रखना ईमान बिल्लाह और आखिरत और जिहाद के बराबर नहीं हो सकता, ये लोग जालिम हैं। और आयत नंबर 34 में फरमाया कि अक्सर आबिद और उलमा लोग माल नाहक खा जाते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। तो क्या सूरह तौबा की दोनों आयात में कोई रब्त है? ये दोनों आयात आज के दौर में किस तरह समझी जाएं? यानी क्या ये सिर्फ उस वक्त के लिए थी जब मक्का में मुशरिक आबाद थे? तौबा के हवाले से बड़ा नाजुक सा सवाल पूछ लिए हैं। मतलब मेरा अपना तो ख्याल ये है कि जो मुशरिकीन मक्का थे ना, उनमें जो रवायती मज़हब होते हैं ना, वो आज के हमारे माशरे से ज़्यादा था। आप ये देखें कि मतलब वो खाना काबा की तामीर कर रहे हैं अगर, तो वो ये तय करके कर रहे हैं कि हमने हलाल पैसा ही लगाना है इसमें, और वो हलाल पैसा कम पड़ जाता है, तामीर अधूरी रह जाती है, वो उन्हें गवारा है, लेकिन ये कि उसमें कोई हराम का 1 रुपया भी शामिल नहीं करते। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे देखें कि वहाँ हलाल और हराम का जो भी तसव्वुर मौजूद है वो तो खैर ये तो तौहीद तो सारी मौजूद है, बल्कि हो सकता है हमसे ज्यादा ही हो।
लेकिन बुत परस्ती थी उसके साथ, शिर्क था। ठीक है, यहाँ और तरह की शिरक आ गए। तो जो उनका वो जो आज के दौरान पढ़ते थे वो यही कुछ था, ला शरीक अला का लब्बैक, यही चलता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक, आखिर में जाके इल्ला शरीकन तमलिकु व मा मलक वो थोड़ा सा उसमें शामिल कर देते थे, बाकी ये कि सारा यही उनका चलता था। और इसी में जो है ना दुआएं अल्लाह से हो रही हैं, सब कुछ अल्लाह से मांगते थे, तूफान में गिरते थे तो अल्लाह ही याद आता था, तो अंदर सारा कुछ वो मौजूद है। सच्चे इतने थे, आप देखें कि अबू सुफियान ने हालत कुफर में भी हुजूर के खिलाफ झूठी गवाही नहीं दी और रूम में नहीं दी। अमानतदार, दयानतदार इस दर्जे में, वो किसी को अपने जिसको तलाश करते फिर रहे हूँ और वो उसे अगर गलती से पनाह दे दें तो उसे कुछ नहीं कहेंगे, अपनी बात के ऊपर साहिब किरदार लोग थे। और बहरहाल उसके उस माशरे में। अच्छा, अब जरा कंपेयर करें, आज आले सऊद बैठे हुए ना उनकी जगह पे, वहां पे सही है, सारे हज को एक मतलब तजारत बना के रख दिया, कमर्शलाइज कर दिया, सब कमर्शलाइज। और उनको जरा देखें, अपने घर के दरवाजे खोल देते थे हाजियों के लिए, आओ इधर सैन में जिसने लेटना है, जिसने कमरे में लेटना है, और ये कि उनको पानी पिलाना, और ये कि आज के दौर का पानी पिलाना नहीं है, अरफात तक पानी पहुंचाना। खुद अरफात आज को के दिन में जाना जरूरी नहीं समझते थे अपने ऊपर, लेकिन हाजियों को पानी पिलाने के लिए पहुंचे हुए होते थे। सही। तो इस एतबार से तो बड़ा नेक माशरा था, और आपको मानना चाहिए आखिर इस माशरे में अल्लाह ने अपने नबी आखिर ज़मा को पैदा किया है और बढ़ाया चढ़ाया है। तो कोई गलत माहौल हो ना, माहौल के तो असर पड़ते हैं आदमी के ऊपर। तो वो ठीक है, ये तो बात आपकी समझ आ गई, समझ आ रही है ना। तो वो कोई ऐसा बुरा माशरा नहीं था जितने बुरे माशरे हमारे हो चुके हैं। तो नेकी के उन तस्वुरात के मुताबिक तो हमसे बहुत ज्यादा नेक लोग थे, बस शिर्क में तो मुब्तला थे, शिर्क में मुब्तला थे। और जो यहाँ पे बात जो की जा रही है वो ये है कि अगर अल्लाह की हाकिमियत को बिला चूहो चरा तस्लीम न किया जाए तो ये सारी नेकियां खूं खाते चली जाती हैं। ये बात समझने की है। तो अब उनका मजहबी तबका हो, उसने एक किस्म का शिर्क बना रखा था। ये जो सूरह तौबा में जो दूसरे मजहबी तबके का जिक्र आ रहा है, अखबार और रोबान का, देखिए उसी तनाजुर में आ रहा है, उसी तनाजुर में आ रहा है कि एक शिर्क वो है, ये जो मुशरिक, अब ये इधर नहीं आ सकते, इन्नमल मुशरिकून नजस, ठीक है जी, ये नजस है, पलीद है, नापाक है, ये अब इस हुदूद में दाखिल नहीं हो सकते। अच्छा, उससे अगली बात ये की है कि ये जो इनके हैं ना, इत्तखज़ू अखबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, एक और किस्म के मुशरिकों को भी समझ लो साथी, कि जिन्होंने हिल्लत और हुर्मत का इख्तियार अपने पास रखा हुआ है, वो अखबार और रुहबान है। अच्छा, उससे पहले ये कहा कि ये यहूदी और नसरानी जो है, इन्होंने, यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा है, नसरानी वो हैं जिन्होंने कहा मसीह अल्लाह का बेटा है। ये उस शिर्क के साथ ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। और एक और शिर्क बताया जा रहा है कि अखबार और रुहबान को बना लिया। अब इसको आज के दौर में लेके आए तो कहने को अवाम को बना लिया, हिल्लत और हुर्मत का इख्तियार उनको दे दिया ना, उन्होंने तो फिर उलमा और रुहबान को बनाया था। आज के दौर में अवाम के पास वो शय आ गई है। अब आ गया ला याकुलून अम्वालन नास बिल बातिल, लोगों का माल बातिल तरीके से खाते हैं। तो ये जहाँ पे यानी खराबी आई है दीन में, ईसाइयत में, यहूदियत में, तो ये खराबी किसकी वजह से आई है? जो कस्टोडियन थे ना किताब के, उनमें खराबी पैदा होने के नतीजे में आवाम में खराबी पैदा हुई है। और मैंने तो इतना नहीं पढ़ा, लेकिन जो तफसीरें मैंने पढ़ी हैं सब ने ये सब कुछ इसके हवाले से लिखा है कि ये मुतनब्बे उम्मत मुसलमा को किया गया है। बिल्कुल, ये कॉन्टेक्स्ट उम्मत मुसलमा, ठीक है ना, मुतनब्बे उम्मत मुसलमा को किया गया कि ये खराबियाँ तुम्हारे अंदर नहीं आनी चाहिए। और खराबी अगर आ गई है तो इसका मतलब है आपके भी अखबार और रुहबान अब इन जराइम में मुलव्वस हो चुके हैं। उन्होंने अपनी वो अथॉरिटी बना ली है कि जो अरबाबा मिन दूनिल्लाह वाली अथॉरिटी है, मुस्तनद हो जाता है उनका। उस्मानी में तो उन्होंने कहा ना कि ये तो आपसे वाज़ेह कहा था कि तुम उनको फॉलो करोगे, अहले किताब के जो है मामलात को फॉलो करोगे। और ये भी हो चुका है कि अब तुम्हारे अखबार और रुहबान भी लोगों के मालों को नाजायज़ तरीके से हड़प करते हैं, वो अपनी दुनिया बनाते हैं और तुम्हारी दुनिया ख़राब करते हैं। और हमको तो मैसर नहीं मट्टी का दिया भी, घर पीर के बिजली के चिरागों से रोशन, और पीर ही का नहीं है, पीर से भी बढ़कर जो है ना फ़कीर का भी है। तो ये तुम्हारे अंदर हो चुका है।
और पहली सदी हिजरी के जो आपके वो थे मुजद्दिद अब्दुल्ला इब्न मुबारक, उन्होंने ये कह दिया था ये 3 तबकात होते हैं जो किसी का बेड़ा गर्क करते हैं। एक हुक्मरान है, ठीक है, और ये जो आपके अखबार हैं और रुहबान हैं, इनकी वजह से, इनकी खराबी की वजह से ये खराबी पर इकबाल ने कहा था ना इसी को। और यही फिर वहाँ पे आप देखें कि उनके जो सरदार थे उन्होंने क्या खराबी की थी इल्लत और उर्मत के हवाले से। वो ये की थी कि वो 1 महीने को जो हलाल होता था उसे हराम करार देते थे, जो हराम होता था उसे हलाल करार दे देते थे, और इस तरह अल्लाह के हराम किए हुए को हलाल कर लेते थे और अल्लाह के हलाल किए हुए को हराम कर लेते थे। तो ये तो सारा सियाको सबा की एक है, मुशरिकीन अरब का और जो अहले किताब साबका हैं, और अब जो उन अहले किताब के नक्शे कदम पर हम मुसलमान चल पड़े। इसमें जो एक और बड़ी, और इन सब में जो सबसे पाकीज़ा माशरा महसूस होगा, इस सबको अगर आप देखें तो वो मुशरिक माशरा है जो जिसमें कुरान नाज़िल हुआ है। एक बड़ी अहम बात, क्योंकि ये वार्निंग है ना, अल्लाह ताला ने कहा है कि इनसे होशियार रहना। तो अब आजकल एक बात की जाती है ना कि जो दीन पे आप उनके पीछे चलें जो कि अक्सरियत जो इस वक्त उलमा की है उनके साथ चलें। अब ये बातें ना सुने जो हैं, ये जो लोग कुरान और सुन्नत की बात कर रहे हैं, दलील के ऊपर ना चलें आप, यानी दलील वगैरह के ऊपर ना चलें, बल्कि जो आपको आलिम कहे उस पे चलें। जो तो अक्सरियत का हाल अगर ये है, अच्छा ये तो शुक्र है ना कि गारंटी ये है कि एक तबका हमेशा आप पर कायम रहेगा ना। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये कि कुछ लोग होंगे लेकिन वो अकलियत में होंगे, वो गुरबा होंगे, उनको पहचानता कोई नहीं होगा, वो मारूफ लोग नहीं होंगे, उनको समझा जाएगा कि ये बेवकूफ लोग हैं, ये अहमक लोग हैं, वो कहीं होंगे कोनो खदरों में ढूंढो उन्हें। उलमा हक जो हैं वो फिर बहुत थोड़े हैं, बाकी जो अब हैं अल्लाह ताला ने हमें वार्न किया है कि उनके पीछे तुमने नहीं चलना, क्योंकि वो तुम्हें रोकेंगे सीधे रास्ते से। तो कम से कम ये वार्निंग अब इनफ है उस तस्वुर को ख़त्म करने के लिए, उस तस्वुर की जड़ को उखाड़ने के लिए कि ये बताया जाता है कि जो बीटन ट्रैक है जिस पर पूरी दुनिया के जो उलमा चल रहे हैं ना, और वो भी आज के दौर के उलमा, तो आपको उस पर चलना है। तो ये तो अल्लाह ताला ने हमें पहले ही वार्न कर दिया है कि इन्ना कसीर मिनल अखबार व रुहबान, इनकी अक्सरियत जो है उनका मामला ये होगा, तो वो उलमा हक नहीं होंगे। तो उलमा हक बहरहाल जो है कम है, उनको तलाश करना पड़ेगा, और जो भी इस राह पे आप चलना है तो फिर अब आपको कुरान और सुन्नत का इल्म होना चाहिए, आपको खुद भी एनालिसिस करना है, वरना सिर्फ आंखें बंद करके आपको चलेगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता। यानी ये मसला है। आलिम की डेफिनेशन जो हमारे माशरे में राइज है, एक शख्स जिसने वफाकुल मदारिस का इम्तिहान पास किया, एक रवायती तबके से उसका ताल्लुक़ है और उसकी एक सनद जो अपने उस्ताज़ा के साथ मिलती है, ये एक आलिम का तस्वुर किया जाता है। क्या आप इसे इत्तफाक करते हैं? ये सनद तो वो पहले की बात होती थी, अब तो यही है जिसके पास कागज़ की सनद है वो आलिम है। वो वफाकुल मदारिस ही नहीं, तंजीमुल मदारिस भी है, तो राब्तातुल मदारिस भी, और बहुत सारे वो हैं, उनके अपने अपने बोर्ड हैं। तो मोटी बात यह है कि जिसके पास वो सर्टिफिकेट है वो आलिम है। तो असल में तो खैर कुरान मजीद ने तो आलिम की तारीफ ये की है ना कि आलिम हुआ हकीकी इल्म उसके पास है जिसके अंदर अल्लाह की खशियत पैदा हो जाए। ठीक है। हाँ, खशियत नहीं है तो इल्म नहीं है। उसका इल्म, उसका मबलग इल्म इतना नहीं है कि वो अल्लाह को पहचान सके। तो जो अल्लाह को नहीं पहचान सका वो कैसे आलिम है? जो अल्लाह को पहचान जाए उसमें खशियत कैसे नहीं पैदा होगी? जिसके अंदर तकब्बुर पैदा हुआ है उसका इल्म बहरहाल वो इल्म नहीं है कि जो मतलूब इल्म है। उसने कुछ फ़न हासिल कर लिया है, उसने कुछ आर्ट्स हैं जो सीख लिए हैं, लेकिन ये कि उसके पास इल्म तो नहीं है। इल्म तो आपके अंदर जो है खशियत पैदा करता है। देखिए, आलिम वही होगा जो आपको अल्लाह से जोड़ने की कोशिश करेगा, वो कभी आपको अपने से नहीं जोड़ेगा। कभी ये नहीं कहेगा कि बस जो हमने बता दिया बस आपको मानना है। आप कुरान नहीं पढ़ सकते, आप हदीस पढ़ ही नहीं सकते। लेकिन आलिम तो वही होता है, आलिम का काम ही ये होता है कि वो आपको इक्विप करे, आपको वो नॉलेज ट्रांसफ़र करे ताकि आपका ताल्लुक़ खुद अल्लाह से जुड़े। मसला यहाँ पे ये हो गया है कि अब बग़ैर तौर पे उलमा ये कह रहे हैं कि लोगों से, यानी जो बाज़ तबकात हैं, कि आप ये इल्म हासिल नहीं कर सकते, आपको एक्सेप्ट करना है जो कुछ भी हम बता दें आपको। तो ये जो गुलाम बनाने का जो ये तरीका है, ये जो हथकंडा है, ये कोई भी बंदा, कोई भी अगर अभी मैं एक आलिम दीन बात बता रहे हैं, मुझे तो ये यकीन ही नहीं है, वो खुद आलिम दीन है कि वो कह रहे थे बाज़ मदारिस में कुछ किताबें हैं, एक गैर मारूफ सी किताबें हैं, उन किताबों पर हल्फ लिया जाता है कि मेरा अकीदा इस किताब पर है, तब दाखिला मिलता है, और जब तक आप ये हल्फ ना दें तब आपको दाखिला तक नहीं मिलता। अब ये है मामला।
फिर आपस में नहीं मानते, यानी जो बोर्ड्स आप कह रहे हैं तो जो बरेलवी एक मसलक दूसरे मसलों को देवबंदी है, मतलब मोटी बातें इस तफसील में जाओगे तो किधर किधर कहाँ कहाँ जाओगे। मोटी बात यह है कि कसीरा मिनल अखबार व रुहबान ला याकुलूना अम्वालन नास, एक बात यह अक्सरियत तो ये होगी। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने ही तो हमारे लिए जो है ना वो तसल्ली का सामान कर दिया है कि एक गुरोह हक पर हमेशा कायम रहेगा। वो एक गुरोह उसके बारे में बताया कि वो अजनबी भी होगा, फतूबा लिल गुरबा, तो वो यानी वो कोई मारूफ लोग नहीं होंगे, वो सरफेस पे नजर नहीं आने वाले लोग होंगे। तो बहरहाल होंगे, आप उनको जो जिसको जो मिल जाए ऐसा आलिम पड़ेगा जो अल्लाह से डरने वाला हो, दुनिया का जो है ना भूखा ना हो, आखिरत के लिए जी रहा हो, वो मिल जाए जिसको अपनी ज़िंदगी में, तो बड़ा खुश नसीब है। मेरी समझ में हमें अल्लाह ताला ने डॉक्टर इसरार अहमद साहब के साथ जोड़ा था, उनके अंदर ये कैफियत थी, सनत थी नहीं थी, कागज़ का कोई पुर्जा था नहीं था, वो एक अलग कहानी है, लेकिन ये कि ये कैफियत उनके अंदर थी। और हमारे ऊपर बड़ा अल्लाह का एहसान है कि अपने वक्त में अल्लाह ने अपने एक नेक बंदे के साथ हमें जोड़े रखा। इमरान भट्टी साहब का सवाल है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा ज़रा इस सवाल को थोड़ा सा बेहतर अंदाज में कर दे, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन है। आप अगर दोबारा सवाल करेंगे इंशाल्लाह आपके सवाल को हम ज़रूर लेंगे, इसको एड्रेस करेंगे। सैयद रेहान अली साहब का क्वेश्चन है कि मोहतरम खालिद महमूद अब्बासी साहब से कि प्लीज़ एलेबरेट, डू यू थिंक करंट तंजीम इस्लामी हैज़ चेंज इट्स स्ट्रेटजी और ऑब्जेक्टिव? जज़ाकल्लाह। दावे की हद तक तो उन्होंने कोई तब्दील नहीं किया, लेकिन ये कि अपने जो भी मेरे इल्म में है, मैं बहुत करीब रहा हूँ और मैं उसकी गवाही देता हूँ कि बिल्कुल वो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी भी बदल दी है, अपने ऑब्जेक्टिव भी बदल दिए और शऊरी तौर पर बदले हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो कहीं अनजाने में बदल गए, किसी बहकावे में आके बदल गए, सोच समझ के बदले हैं और बाकायदा तरीक़ेकार के तहत बदलें। और अब तो उसे तंजीम के बहुत से लोगों को शायद इसका पता भी नहीं होगा, करीबी लोगों को भी नहीं होगा, लेकिन बहरहाल ये हुआ है। और ये तंजीम के इनर कोर से नहीं हुआ है, ये ख़ानदान के इनर कोर से हुआ है। अच्छा, बिल्कुल। ये इसमें रोल है किसका? डॉक्टर साहब के बेटों का, सारे बेटों का रोल है, लेकिन मेन रोल उसमें आतिफ अईद साहब के। फिर डॉक्टर साहब के जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसमें उनके भतीजे और भांजू का रोल है। और हर हफ्ते बाकायदा मीटिंग होती है। बहुत पुरानी बातें हैं, जब से ये काम शुरू हुआ। डॉक्टर साहब के अभी जिंदा थे, याद थे, एक रशीद अरशद साहब होते थे, मोमिन महमूद, उनके साथ मोमिन महमूद के वालिद साहब भी बैठा करते थे उन मीटिंगों में, महमूद आलम मियाँ साहब, और आतिफ अईद साहब की सरकर्दगी में ये होता था सारा। असल वो इस सारे उसको चलाने वाले वो होते थे। यहाँ फिर वो खिचड़ी पकती थी, सारी तैयारी होती है। डॉक्टर साहब ये कहते हैं इसमें ये ठीक करना है, यूँ करना है, यूँ करना है, इस्लाह करनी है। अब इस्लाह का तरीका ये होता है, यहाँ पे वो सारा फिक्री जो है ना वो पकाया जाता था, बनाया जाता था, फिर वो कन्वे किया जाता था आकिब साहब को। आकिब साहब जाके उसे खिलजी साहब के साथ डिस्कस करते थे। खिलजी साहब शायद ये समझते हों कि ये आकिब साहब ने इतना अर्सा मेहनत करके तहकीक करके तो निकाला है, तो या खिलजी साहब को पता हो, मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन ये बनता यहाँ था सारा एटम बम, वो मुंतकिल फिर आकिब साहब को होता था। आकिब साहब ले जाके फिर अकेले में खिलजी साहब से उसको मशावरत में लाते थे। फिर उसके बाद होती थी मरकजी तरबियती कमेटी की मीटिंग, और उस मरकजी तरबियती कमेटी में फिर आकिब साहब से तो कन्वे नहीं हो पाता था, वो खिलजी साहब आहिस्ता 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 उसको जो है वो मैनिपुलेट करके उनके जहनों में मुंतकिल कर दे। ये सारे ये सोच रहे हैं कि हम सोच कर यहाँ तक पहुँचे, वो सारा उधर से रहा होता था, और फिर तरबियती कोर्सेज के जरिए से उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती थी। इसमें तंजीम की साइड पे मैंने आपको खिलजी साहब का नाम दिया है, लेकिन इसी तरह बिल्कुल जो है ना एक पेज पे थे आकिब साहब के साथ, हो सकता है उसका खिलजी साहब को भी ना पता हो, वो अब्दुल समी साहब थे। ठीक है ना? तो ये वो लोग हैं कि जिन्होंने बिल्कुल एक शऊरी तौर पर फैसला करके तंजीम को डिट्रैक किया। डिट्रैक खालिद साहब तो उस पर गवाह भी हैं, उन्होंने पूरे लेक्चर्स भी इस पर दिए हैं। लेकिन मोटी बात जो कि हमारे सामने तो सब बातें नहीं थी, वो खालिद साहब से मालूम हुई। लेकिन एक छोटे, इनमें सबसे सच्चा बंदा जो है ना इस पूरे उसमें, वो रशीद अरशद है। सही, सबसे सच्चा बंदा है। यानी उस बंदे ने अपनी ये चीजें छुपाई हुई नहीं थी, डिक्लेयर्ड है। अंधे को भी नजर आती थी कि वो ये कर रहा है, सबके सामने करता था।
और मतलब मैं बहरहाल इस पे तो देखें, मेरा वो 180 दर्जे फर्क है मेरा और रशीद अरशद। सालाना इज्तिमा में आप उधर गवाह है ना, जब आपने आके मुझसे पूछा कि रशीद अरशद साहब की ये तकरीर कैसी है, मैंने कहा जी डॉक्टर साहब की सोच से 180 दर्जे मुख्तलिफ है। लेकिन उसे क्रेडिट देना, उसे आप मुनाफिक नहीं कह सकते, धोखेबाज नहीं कह सकते आप। उससे मेरा इख्तलाफ है, उससे मेरा इख्तलाफ है, बाकियों से तनाज़ा है। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ गए ना। और मैं उसके इस किरदार की वजह से आप उसे बिल्कुल अच्छा, इल्म में तो बहुत आगे, यानी क्या रवायती, क्या दुनियावी, क्या मगरिब की जानकारी, ये वो, यानी आप वो समझे कि शायद इन चीज़ों में मालूमात के दर्जे में डॉक्टर साहब से भी आगे की चीज़ें वो। तो ये होता है इख्तिलाफ। आपकी राय और है, मेरी राय और है, आपकी सोच और है, मेरी सोच और है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू और है, मेरा और है। ये जो धोखेबाजी है, ये आप और शे है, खुफिया एजेंडा, खुफिया है। अच्छा, इसमें हमारा गिला शिकवा आतिफ वहीद साहब से भी नहीं है, मोमिन महमूद साहब लोगों से भी नहीं है। उनकी अपनी एक सोच थी। इतना जरूर है कि उनके अंदर इतनी जरूरत नहीं थी कि वो रशीद अरशद साहब की तरह सामने आके डंके की चोट पे बात करते, इतना जरूर है। ठीक है, ठीक है। हमने अमीन किसे बनाया था? आतिफ वहीद को बनाया था? नहीं, हमने तो आकिब सईद साहब को बनाया था। और इस दर्जे में बनाया कि जब वो अमीर बने तो किसी मसले में डॉक्टर साहब ने उनके खिलाफ मेरे आगे शिकायतें लगाई, तो मैं उनको बता के आया कि डॉक्टर साहब ये बातें कह रहे हैं, क्योंकि मैं समझता था मेरे बैत का तकाजा ही है। तो हमें तो दुख, अफसोस, रंज उस शख्स पर है ना जिसने हमें धोखा दिया है। हमें किसी ने और ने नहीं दिया, हमें तो हमारे अमीर ने धोखा दिया है। और किसी जमात के अमीर का एक किरदार ये नहीं होना चाहिए। ये असल में तो ये तो फ्रॉड है ना यार। यही तो मैं कह रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इख्तिलाफ की बात ही नहीं है ना। लोग समझते हैं यार इख्तिलाफ राय तो बड़े अखलाक के साथ होना। इख्तिलाफ अखलाक के साथ होता है, ये इख्तिलाफ नहीं है, ये धोखेबाजी है जिसके खिलाफ। देखें, इसमें खालिद साहब ने तो खैर इस पर उनके शाहिद भी हैं, यानी शाहिद भी हैं इस हवाले से, और उन्होंने अपनी सारे एविडेंसेस भी दिए हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो हर कोई देख सकता है, यानी चाहे वो बाहर का ऑब्जर्वर हो, चाहे वो तंजीम के अंदर हो, वो एक ऐसी बड़ी बात है कि जिसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि वो एक बड़ा कबीर तस्वुर जो सामने आया है इस पूरे तनाजुर में। वो क्या है? वो ये कि ये दावा किया गया और उसको बाकायदा डिफेंड किया गया इस कॉन्सेप्ट को कि अमीर का मुहासबा ही नहीं हो सकता। वही वजह ना अपनी उस फिक्र को छुपाने के लिए, ताकि असल क्वेश्चन कोई ना कर सके। बात यह है कि ये वो चीज़ है जो कि खुलफा राशिदीन को यह हक हासिल नहीं था, उन्होंने अपने लिए हक नहीं रखा, उन्होंने अपने आप को मुहासबे के लिए पेश भी किया। वो एक आम जो है वो फरीक की हैसियत से अदालत में पेश भी हुए। यानी ये तस्वुर जो है ये कितना कभी तस्वुर है, आप अपने मुहासबा हो ही नहीं सकता। आप ना माली तौर पे मुहासबा हो सकता है, ना जो माली मामला था। अब रुफका जो है वो दे रहे हैं, इन्फाक दे रहे हैं, उनको ये हक नहीं है कि वो पूछ सके कि हमारा इन्फाक कहाँ जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि ना अमीर से कोई किसी वाले से पूछा जा सकता है कि उन्होंने जो भी, यानी कोई मुहासबा नहीं, कोई भी, यानी ये इतना कभी दो एतबारात से इस चीज को देखो। कोई अपने लिए इस इख्तियार को या इस तकद्दुस को क्यों डिमांड करता है? सर वो जो भी है ना, लेकिन मतलब ये बंदे को सोचने की बात है ना, देखें कि ये डिमांड क्यों करता है कि मेरा वो ये नहीं हो सकता है, नंबर एक। और जब कोई ये डिमांड कर ले और उसको ये अथॉरिटी मान ली जाए, उसके बाद वो करप्शन से बच सकता है डेफिनेटली। और ये बात जो है वो, और ये बात मैंने इंसान नहीं होता, ये बात मैंने लिखी थी बकायदा। मैंने एक उस रिपोर्ट में जो मैंने उनको दी थी, मैंने लिखी थी कि आपके लिए जो है ना ये नुकसानदेह है। अगर आप, क्योंकि नबी के बाद तो कोई भी मासूम खता नहीं है, तो ये तो उस शख्स के लिए बड़ी नुकसानदेह बात है, उस शख्स के लिए कि जो कह रहा है, ये क्लेम कर रहा है कि मेरा मुहासबा नहीं हो सकता, उसके लिए तो प्रोटेक्शन की बात है, ये उसके फायदे की बात है कि वो अपने आप को मुहासबे के लिए, वो असल में तज़किया शुदा है ना, तो शायद खैर जो भी इसके बाद जो है ना, लेकिन ये बड़ी ऐसी बात है कि इसके बाद बंदा शफाफ नहीं रहता, इसके बाद माली मामला भी नहीं शफाफ रहते। और ये बात वो है जो ऐसी बात ही जो क्लेम नहीं की गई, इसको बकायदा डिफेंड किया गया है। ज़माना गवाह है प्रोग्राम था, उसमें जो तंजीम के तीनों बड़े रहनुमा हैं, उसमें शिराजुद्दीन शेख साहब जो कि तंजीम के राइट वाले फलसफे, बिल्कुल, और आपके अब्दुल समी साहब जो कि तंजीम के सीनियर रहनुमाओं में हैं, और जो अयूब बेग मिर्जा साहब जो कि ज़माना गवाह के बड़े मुझे, तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों टॉप की लीडरशिप हैं, और इन्होंने बाकायदा ज़माना गवाह है प्रोग्राम के अंदर ये इसको डिफेंड किया, इस कॉन्सेप्ट को। हाँ, ये बात सही है कि अमीर का मुहासबा नहीं हो सकता।
हमने शख्सी बात की। जी, हमने शख्सी बात की डॉक्टर हुई साहब ने है। भी तो शख्सी बात ली थी कि डॉक्टर साहब का भी मौक़िफ़ यही था कि मेरा, अगर हो तो भी गलत है, था नहीं। डॉक्टर साहब ने तो लिखा हुआ है। अगर ऐसा होता तो क्या माशरे में उनको वो पजीराई मिलती जो मिली है? ये कैसे मुमकिन है? ये माशरा कबूल नहीं, करता यही है? तीनों बताएं जी, जी। कि उन्होंने इमारत कैसे छोड़ी है। मुआसबा हुआ था उनका। डॉक्टर साहब ने एक शूरा में तो उनके अपने घर को खोल दिया था, कहते हैं बेचा। अगर वो ऐसी अबूत सोचें, आप समझदार सब लोग हैं, व्यूअर्स भी समझदार हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारे इस माशरे में जो पाकिस्तान का माशरा है, अगर कोई बंदा ये क्लेम करे कि जी मेरा मुआसबा नहीं हो सकता, क्या उसको पजीराई मिल सकती है? आप बताएं। तो इस दुनिया में, इस दौर में डॉक्टर साहब बड़े समझदार आदमी थे, वो कभी ऐसी जो है बात वो कर भी नहीं सकते थे, ऐसे कभी बात वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम। ये तो वो बात है ना कि मौलवी साहब ने कहा बगैर वुजू के नमाज नहीं होती। एक बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा हो जाती है। मैं कहा भाई नहीं होती, मैं पढ़ के दिखाता हूँ। तो ये तो चलें, इस दर्जे का इल्म चाहिए ये दावा करने के लिए। आगे चलें। अच्छा जी, हमारे पास उमर जमील साहब का कमेंट है और सऊद साहब का है। मेरे ख्याल से वक्त हमारा ख़त्म हो चुका है। हम दोनों ये क्वेश्चंस अपने कल के प्रोग्राम में लेंगे। हमारा ये प्रोग्राम यहाँ इख्तिताम पज़ीर होता है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारे अपने व्यूअर्स का, जो हमें इस हवाले से जो है वो सुनते भी हैं, अपने क्वेश्चंस, अपनी फ़ीडबैक हम तक पहुँचाते भी हैं। और मैं ममनून हूँ जनाब खालिद महमूद अब्बासी साहब का और मुदस्सर रशीद साहब का, उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और इस प्रोग्राम में शरीक हुए। मैं अपनी टीम की तरफ से अब तमाम हजरात से कल तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। कल फिर इंशाल्लाह हम 11:30 बजे के बाद इस प्रोग्राम को आपके सामने लेके आएंगे। सवाल जवाब पर मुश्तमिल ये प्रोग्राम रोज़ाना नवाज स्टूडियो से बराह रास्त जो है रमज़ान मुबारक में नशर होता है। इंशाल्लाह हम 28-29 रमज़ान तक ये प्रोग्राम को लेके चलेंगे। आप लोग इसी शौक़ और ज़ौक़ के साथ इस प्रोग्राम को देखते रहिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।